कोशिका विभाजन के प्रकार पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों आइए हम देखते हैं बोर्ड पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोशिका विभाजन के प्रकार। कोशिका विभाजन के प्रकार ये 3 तरह के होते हैं। 3 तरह का हमने मेंशन किया है। अमाइटोसिस यानी असूत्री विभाजन, माइटोसिस समसूत्री विभाजन और मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन। तो बच्चों ये 3 तरह का स्टेप है कोशिका विभाजन के प्रकार है। असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, इस तीनों के बारे में हम एक एक करके डिफाइन करने वाले हैं। तो बच्चों देखिए असूत्री विभाजन, इसमें कोशिका 2 भागों में टूटती है। असूत्री विभाजन में क्या है, कोशिका 2 भागों में टूटती है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इसमें कोशिका 2 भागों में टूटती है। सबसे आसान विभाजन बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक में होता है। इस प्रकार के विभाजन में मदर सेल का आकार बड़ा होने लगता है, आगे चलकर बीच में यह धंस जाता है या 2 भागों में विभाजित हो जाता है। हमने एक डायग्राम बनाया है, आप देख सकते हैं। इस डायग्राम को देख सकते हैं कि इसमें कोशिका है और न्यूक्लियस है। यह आगे चल के मदर सेल क्या होता है, धंसता है और धंसने के बाद ये 2 हिस्सों में, ये जो आप देख रहे हैं ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, 2 हिस्सों में बढ़ता है और यहाँ आकर के पूरी तरह 2 हिस्सों में बट जाता है। तो ये क्या था, आपको सूत्री विभाजन था। तो बच्चों हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कोशिका विभाजन क्या है। इसके बारे में हमने पढ़ा था कि कोशिका विभाजन, कोशिका के टूटना ही यानी कोशिका का टूटना ही कोशिका विभाजन कहलाता है। फिर हमने पढ़ा था मदर सेल और डॉटर सेल। हमने मदर सेल के बारे में भी जाना था कि मदर सेल क्या है। तो जिस कोशिका का विभाजन होता है उसे क्या कहते हैं, मदर सेल कहते हैं। और जब कोशिका विभाजन के बाद एक नई कोशिका बनती है उसे क्या कहते हैं, डॉटर सेल कहते हैं। ये हमने पढ़ा था। और कोशिका विभाजन कहाँ होता है, कोशिका विभाजन का जिम्मेदार कौन है, तो हमने पढ़ा था सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या है, यह जंतु कोशिका का विभाजन करता है। और प्लांट्स में जो है वो सेल प्लेट है। सेल प्लेट क्या करता है, कोशिका का विभाजन करता है। ठीक है बच्चों।